कॉम्पोजिशन। अब आपके पास में कोई एक फॉर्मूला मैंने दिया, मैंने आपको बोला कि आपके पास में है ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपसे कहा गया फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपके पास ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। चलिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल? आपको कैसे निकालना है मॉलिक्यूलर मास? 12 into 6 plus 1 into 12 plus 6 into 16, right? 180 U. This is the molecular mass of this glucose molecule. ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, तो इस पूरे में कार्बन आपको कितना दिख रहा है? इसमें अगर मैं कार्बन देख रही हूं, सो दैट इज 6 atom of the carbon and per atom has the mass 12 U divided by the total molecular mass of glucose 180, right? And percentage निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। This is how we proceed. ठीक है, तो यही सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इट्स मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। वो ले लीजिए आप, या तो आप एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड फिर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, यूनिट अलग अलग है बट न्यूमेरिकली दोनों सेम है, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100 एंड 40% ही आएगा, बिल्कुल, क्योंकि 72 18 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, डन। तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स अगर आपको आता है ना बच्चे, कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर का।